हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो पिछले वीडियो में दोस्त हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बायसिंग सर्किट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की फिक्स्ड बायस सर्किट की बात की थी। दोस्त ये जो चैप्टर चल रहा है ये ट्रांजिस्टर के बायसिंग सर्किट की चल रहा था, जिससे हमने आपको डीसी लोड बताया था, डीसी और ऑपरेटिंग पॉइंट बोले क्यों पॉइंट बताया था, ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उन सभी को तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिछले वीडियो का टॉपिक वाइज मैंने कंप्लीट किया, उसको देखिए। दोस्त ये आपको बायसिंग सर्किट को हमने आपको 4 पॉइंट बताए थे कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स्ड बायस सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, तीसरा एमीटर बायस या सेल्फ बायस सर्किट, और चौथा पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट। ये 4 बायस सर्किट हमने बताया, उसमें पहला बायस सर्किट हमने कंप्लीट करा दिया, फिक्स्ड बायस सर्किट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे दोस्त कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ पर आपको इसको समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए दोस्त, अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि इस सर्किट में बेस को बायस सर्किट, देखिए ये वीडियो आप देखने के बाद उस पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा जो फिक्स्ड बायस सर्किट का, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड है, लिंक पर क्लिक करें, सभी वीडियो को टॉपिक वाइज देखिएगा। जो बात इतनी सी है दोस्त कि आपको एक दूसरे से यहाँ पर रिलेट करती है सभी क्वेश्चन, तो आपको एक दूसरे को वीडियो को समझना बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में ये समझिएगा कि इस सर्किट में यहाँ पर जैसा बताया गया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस सर्किट में बेस को बायस वोल्टेज VCC के स्थान पर कलेक्टर टर्मिनल से दी जाती है। हमने फिक्स्ड बायस सर्किट में आपको बताया था कि यो जहां पर आप ये देख रहे हैं ये VC सप्लाई है, इसको अलग से रेजिस्टेंस से RB रेजिस्टेंस से जोड़ता जाता था, और यहाँ पर जो आपका VC सप्लाई से इसको है अलग जोड़ा जाता था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे VCC सप्लाई को एक मतलब पहले कलेक्टर वाले जो सर्किट है, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे जो RC रेजिस्टेंस है उसके माध्यम से पहले टोटल यहाँ पर IC प्लस IB करंट दी जाती है, उसके बाद 2 भागों में यहां पर डिवाइड होती है। तो यहां पर दोस्तों ये कितनी करंट ले रहा है, ये IC ले रहा है, तो ये कितना लेगा IB, तो इसीलिए यहां पर टोटल करंट IC प्लस IB है। अब यहां पर ये आपका दोस्त ये आपको सर्किट ही समझना है, यही बेहद जरूरी है। अगर पेपर में पूछा जाता है तो मेन सर्किट ये होता है और इसका कुछ डेरिवेशन है, तो समझिए पहले। तो यहां पर दोस्त क्या है, ये आपको पहले इस सर्किट को समझना है। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये इनपुट सर्किट है, ठीक है, इसके बाद आउटपुट सर्किट भी है। तो पहले आप इस सर्किट को समझिए, इसी के माध्यम से इनपुट और आउटपुट सर्किट को डिनोट किया जाएगा। तो देखिए यहां पर होता क्या है दोस्त, एक ट्रांजिस्टर है जिसमें आपको पता है कि 3 टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, बेस और एमीटर। ये तीनों टर्मिनल यहां दर्शाए गए हैं। तो यहां पर दोस्त नाम इसका क्या है, नाम दोस्त इसका है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। तो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट का मतलब यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, कलेक्टर से बेस हो रहा है। कलेक्टर से दोस्त करंट आ रही कहां जा रहा है, बेस में, इसीलिए कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट इसको कहा जाता है। अब देखिए यहां पर होता क्या है दोस्त, कलेक्टर यहां पर आउटपुट और बेस यहां पर इनपुट का कार्य करता है। तो यहां पर क्या कर रहा है दोस्त, IB जो IB करंट है वो RB रेजिस्टेंस के द्वारा बेस पर जा रही है, और यहां पर अगर आप देखें RC पर जो है, RC के माध्यम से यहां पर IC करंट जा रही है कलेक्टर टर्मिनल पर। तो ये आपको दिखाएगा, और VCC सप्लाई यहां पर दी जा रही है, अर्थात वोल्टेज जो अप्लाई किया जा रहा है वोल्टेज VCC है, और इसको जो एमीटर टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ओके, ये चीज क्या है दोस्त, ये सर्किट होता है ये आपके कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट का। अब यहां पर आप इसके माध्यम से इनपुट को बनाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ भी नहीं दोस्त, सेम सर्किट आप देखेंगे उसी प्रकार बना है। रीजन क्या है दोस्त, इसमें क्या करना है आपको, जो यहां पर ये लास्ट वाला दिख रहा है इसको, लास्ट को VCC को उठाना है, और जो ग्राउंड से पहले, अर्थात जब VCC से आप लाएंगे तो ग्राउंड से पहले यहां पर कनेक्ट कर देंगे, बस आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वही किया गया है। यहां पर जो VCC सप्लाई था उसी को उठाकर यहां पर क्या किया गया, ये VC सप्लाई आप देख रहे हैं, ये VCC सप्लाई और ये RC रेजिस्टेंस, यही बाहरी छोर को दोस्तों मिलाकर इसको कंप्लीट लूप बनाया गया। तो यहां पर जब आप इसको क्या कर देंगे, यहां पर आप देख सकते हैं इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया गया, और VCC जो वोल्टेज लगा था वो लगा है, और सारा सर्किट सेम उसी प्रकार है। आप देख सकते हैं वो सर्किट सेम उसी प्रकार है, बस यहां पर क्या किया गया दोस्त, ये VBE और E के बीच क्या वोल्टेज होगा, ये VBE वोल्टेज होगा। जो आपका बेस और एमीटर के वोल्टेज क्या होगा, VBE वोल्टेज होगा, और सारी चीजें वही चीज। तो दोस्तों हम इसको मानते हैं ये लूप नंबर 1 बना, आप देख सकते हैं ये आपका लूप नंबर 1 बना। तो यहाँ पर हम ये जो बाहरी छोर आप देख रहे हैं ये इनपुट है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर वाला जो भाग होगा वो आउटपुट होगा, लेकिन जो इसके अंदर बाहर वाला जो भाग है वो आपका इनपुट। इनपुट कौन है दोस्त, इनपुट आपका इस क्षेत्र वाला इनपुट है और ये क्षेत्र वाला आउटपुट है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे क्या दोस्त, लूप नंबर 1 पर KVL लगाएंगे। तो जब आप KVL लगाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इसको पूरे को ये बाहरी बाहरी आप चलेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका क्या है, VCC
देखिए यहाँ पर जैसे पहले समझ लीजिए VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC माइनस IC RB माइनस VBE। ये कैसे हुआ आप ध्यान समझिए। देखिए दोस्त, आप जब इधर से चलेंगे तो आप पहले लिखेंगे VCE, फिर लिखेंगे क्या दोस्त, यहाँ से आप आएंगे तो फिर लिखेंगे माइनस IC RC माइनस IC प्लस RC इंटू RC। ओके, मतलब हमारे कहने का मतलब दोस्त आप लिखेंगे VCC माइनस IC प्लस IB, ओके, इंटू क्या लिखेंगे RC, और फिर आगे और आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको RB मिलेगा। तो RB में कौन सी करंट आ रही है, IB, तो माइनस होगा IB RB भी होगा। ओके, और आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको नीचे वोल्टेज मिलेगा VBE, तो आप आगे दोस्त हो जाएगा माइनस VBE इक्वल क्या हो जाएगा 0। आप देख सकेंगे यहाँ से जब आप घूमेंगे दोस्त यहाँ तक तो आपको यहाँ पर IC प्लस IB इंटू RC मिला, और यहाँ पर आपको क्या है RB इंटू IB हो गया, माइनस करेंगे फिर आप क्या है वोल्टेज यहाँ पर क्या है माइनस VB। कुल मिलाकर दोस्त आपको यहाँ पर बाहर जब चलेंगे तो आपको वोल्टेज और करंट का जो यहाँ पर V इंटू I जो आपका होता है किरचॉफ KVL, उसके अनुसार से सभी को जोड़कर बीजगणितीय योग जो करना है वो शून्य करना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो सेम यही चीज आपका आएगा, इसमें कोई अदर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर VCC माइनस ये चीजें आ चुकी हैं। अब करना क्या है दोस्त, ये VCC हो गया, और यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए IB प्लस बीटा 1 IC, ये जो दोस्त आप यहाँ पर देख रहे हैं IC प्लस IB, ये चीज को समझिए दोस्तों। ये कैसे हुआ, आप यहाँ पर आपको पता होना चाहिए IC बराबर क्या होता है, IC बराबर होता है बीटा IB, IC बराबर होता है बीटा IB। तो यहाँ पर जब आप IC की जगह पर बीटा IB रखेंगे तो दोस्त यहाँ पर बीटा IB होगा, तो आपका IB को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा बीटा प्लस 1 और इंटू RC। ओके, अब यहाँ पर दोस्त आगे क्या होगा, ये IC IB RB हो जाएगा और माइनस VBE हो जाएगा। आगे इंक्लूड करेंगे दोस्त यहाँ पर अब आपको ये सर्किट जो दिख रहा है वेरी सिंपल, यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्त, ये जो आप इतना पार्ट देख रहे हैं उसको इधर आप भेज दीजिए। जब इधर भेज देंगे तो ये आपका माइनस जो पार्ट है ये माइनस ये सभी हो जाएंगे प्लस। आप देखिए, और इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो IB दोनों में कॉमन है, तो IB जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा RB, ये आपका RB प्लस ये आपका बीटा प्लस 1 और इंटू RC, और ये बचेगा दोस्त आपका VCC माइनस VBE इक्वल टू। अब यहाँ पर से आप IB का मान निकालना है, चूंकि आपको इनपुट करंट निकालना है तो सिंपली आपका IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे पार्ट को इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो जब आप इसके नीचे दोस्त भेजेंगे इसके नीचे पूरा पार्ट तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा दोस्त IB इक्वल टू VCC माइनस VBE अपान में ये टोटल जो आप देख रहे हैं नीचे जाएगा तो RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RC। ये आपको बेस करंट प्राप्त हुआ। देखिए बेस करंट और कलेक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, इसी के माध्यम से आप ऑपरेटिंग पॉइंट को यहाँ पर निकाल सकेंगे, उसकी गणना कर सकेंगे। अब अगर हम आउटपुट साइड की चले दोस्त, तो आउटपुट साइड में क्या था, देखिए यहाँ पर यही चीज़ था दोस्त, RC रेजिस्टेंस लगा था, लेकिन आपको इनपुट नहीं लेना, अर्थात जो आपका RB रेजिस्टेंस है बेस क्या है, इनपुट है, तो बेस को आपको नहीं लेना है, आपको आउटपुट रेजिस्टेंस RC लेना है और आपका VCC सप्लाई लेना है, मतलब इस साइड की ओर लेना है, ना कि अब इधर वाले पार्ट को देखना है, क्योंकि वो इनपुट है, हम बात कर रहे हैं आउटपुट की। ओके, अब देखिए ये आपका लूप नंबर इसको 2 हमने रख दिया, और जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज आपका क्या होगा दोस्त, ये आपका क्या है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, तो इसके बीच जो वोल्टेज होगा क्या होगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब आप लगाएंगे दोस्त वेरी सिंपली यहाँ पर आप लगाएंगे तो आपका हो जाएगा VCC, यहाँ से आप चलेंगे इस ओर तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पर आपका हो जाएगा VCC माइनस क्या होगा दोस्त IC प्लस IB इंटू क्या होगा RC, और फिर आगे और बढ़ेंगे तो हो जाएगा माइनस VCE इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये आपका सर्किट कंप्लीट होगा इस लूप नंबर 2 के अनुसार। देखिए अब ये सर्किट आपको बनाना है। अब देखिए एक चीज आपको और फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICU। ICU क्या होती है, लीकेज करंट होती है, कलेक्टर एमीटर जो लीकेज करंट होती है वो आपकी होती है ICO। तो IC प्लस बीटा IB प्लस ICO, अगर हम यहाँ पर ICO जो लीकेज करंट है उसको लगभग नगण्य मान लेते हैं, अर्थात कलेक्टर या बेस की तुलना में उसको हम शून्य मान लेते हैं, तो IC इक्वल टू हो जाएगा बीटा IB, जो कि अभी हमने आपको जस्ट पुटअप किया था IC की जगह पर। ये देखिए अब आपको हम यहाँ पर लूप नंबर 2 जो फार्मूला बता रहे थे वो यहाँ पर आपको डिनोट किया गया, VCC माइनस IC प्लस RB
देखिए समझिएगा, यहाँ पर दोस्त बताया गया VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC माइनस VC। वही सेम सर्किट हम आपसे क्या बताया दोस्त कि जब आप लूप नंबर 2 यहाँ पर लगाएंगे, इस साइड से ऐसे चलेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपको पड़ेगा VCC, तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे VCC माइनस लिखेंगे, फिर आपको पड़ेगा RC और जिसमें करंट फ्लो हो रही है क्या, IC प्लस IB, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC माइनस फिर आपका वोल्टेज है क्या दोस्त, VC इक्वल 0। वही सेम सर्किट आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर समझना है। देखिए थोड़ा सा आप भी यहाँ पर सर्किट को बनाएंगे, समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब आपको हम निकालना है आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज क्या है दोस्त, एमीटर, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो है, जो अभी हम आपको दर्शा रहे थे, ये आपका क्या है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज को निकालना है और इनपुट करंट आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे दोस्त, वेरी सिंपल, यहां पर आप VCE को एक साइड कर दीजिए और टोटल पार्ट को एक साइड। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि आप VCE माइनस है तो उसको इधर भेज दीजिए, तो VCE प्लस हो जाएगा, अर्थात VCE इक्वल टू हो जाएगा VCC माइनस IC प्लस IB इक्वल टू RC। अब यहां पर कुछ पॉइंट है दोस्त, इसको समझना है कि IC और VCE के मान की गणना करके ऑपरेटिंग पॉइंट Q की स्थिति यहां पर जो है ज्ञात की जाती है। IC क्या है, कलेक्टर करंट आपकी जो है, और एमीटर करंट, कलेक्टर एमीटर जो वोल्टेज है उसकी दोनों IC और VC की गणना करके ऑपरेटिंग पॉइंट Q की स्थिति को आप क्या सकते हैं। Q पॉइंट क्या दोस्त, जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट Q होता है, DC लोड लाइन पर ऑपरेटिंग पॉइंट Q होता है, जो कि सैचुरेशन पॉइंट के मिड पॉइंट पर होना चाहिए, उसकी स्थिति को उसके ज्ञात करने के लिए ये सब इस सर्किट्स को बनाया जाता है, जो हमने 4 टाइप के आपको सर्किट को बता रहे हैं। अब देखिए एक पॉइंट और आता है कि टेम्परेचर या बीटा के मान के बढ़ने पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है कि अल्फा किसके लिए होता है, बीटा किसके लिए होता है, गामा किसके लिए होता है। तो दोस्त आपको बताना चाहेंगे, जैसे कॉमन एमीटर की बात करें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका अल्फा होता है, कॉमन एमीटर में बीटा होता है और कॉमन कलेक्टर में गामा होता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर बीटा के मान में परिवर्तित करेंगे तो कलेक्टर बेस बायस प्रचालन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने कुछ यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी के साथ समझाने के लिए ये चीज़ बनाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर बीटा के मान, अर्थात यहाँ पर आपके लीकेज करंट या फिर कलेक्टर करंट के बढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक तो आपका टेम्परेचर को बढ़ाकर कर सकते हैं, एक बीटा के मान को बढ़ाकर। तो अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगी, और लीकेज करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी। चूंकि आपको पता है दोस्तों क्या होता है, IC इक्वल टू बीटा, यहां पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB प्लस ICEO, यही होता है दोस्त लीकेज करंट। तो अगर लीकेज करंट बढ़ी तो IC का मान बढ़ गया। तो वही चीज है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लीकेज करंट बढ़ेगी, और लीकेज करंट बढ़ेगी तो आपके IC का मान बढ़ेगा। और दोस्त यहां पर आप देखेंगे IC का मान अगर बढ़ता है तो आपका जो वोल्टेज एमीटर, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो आपका घटेगा, और जब आउटपुट वोल्टेज घटेगा तो आपका बेस वोल्टेज भी घटेगा। आउटपुट वोल्टेज घटेगा तो बेस जो करंट है वो आपकी घटेगी, और जब आपकी बेस करंट घटेगी तो आपके IC का मान घट जाएगा। जब IC का मान दोस्त घट जाएगा तो आप समझ सकते हैं, तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्थिर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब आपका टेम्परेचर दोस्त एक समय तक बढ़ता रहेगा, लीकेज करंट बढ़ती रहेगी, कलेक्टर करंट बढ़ता रहेगा, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ऐसी एक कंडीशन आ जाएगी कि वो ऑपरेटिंग पॉइंट पर नहीं रहेगा, या फिर कट ऑफ, या फिर कह सकते हैं कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, या फिर वो फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए होता क्या है दोस्तों कि IC के मान को, जो आप टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, लीकेज करंट बढ़ रही है, IC का मान बढ़ रहा है, उसको हम कम करने के लिए ऐसा होता है कि इस प्रोसेस में ये होता है कि IC का मान बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज एमीटर बढ़ेगा, वोल्टेज एमीटर आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो IB का मान बढ़ेगा, और जब IB बोले तो बेस करंट का मान घटेगा तो IC का मान घटेगा। क्यों घटेगा? चूंकि आपको फार्मूला पता है, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। अगर आपकी यहाँ पर लीकेज करंट को निगलेक्ट कर दिया जाए तो अगर IB का मान घटेगा तो IC का मान क्या होगा, घटेगा, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे बीटा का मान बढ़ेगा तो IC का मान बढ़ेगा। क्यों दोस्त? ये भी फार्मूला, उसी फार्मूले से IC इक्वल टू क्या है, बीटा IB। अब देखिए यहाँ पर बीटा का मान बढ़ेगा तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बीटा का मान बढ़ेगा तो IC का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों रास्ते से यहाँ पर हो सकता है। और बीटा का मान कैसे बढ़ता है ये चीज आप समझिए। तो पहले देखिए, अगर ताप के बढ़ने से लीकेज धारा में वृद्धि होती है तो उससे कलेक्टर करंट में वृद्धि हो जाती है। फार्मूला पता है, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। ओके, अब देखिए आगे दोस्त ये है कि यदि
ट्रांजिस्टर बदलने पर, अब देखिए बीटा कैसे होता है, बढ़ता है या घटता है। यदि ट्रांजिस्टर बदलने पर बीटा के मान बदल जाए या बढ़ जाए तो उस कंडीशन में कलेक्टर करंट में वृद्धि हो जाती है। तो बीटा के मान में आप बीटा के मान को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आप ट्रांजिस्टर को बदल देते हैं तो बीटा का मान बढ़ जाएगा। और आपको हमने जैसा बताया दोस्तों कि IC इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, IC इक्वल टू बीटा IB, IC इक्वल टू बीटा IB। अब बीटा का मान बढ़ा तो आपके IC का मान बढ़ा, बीटा का मान बढ़ा तो IC का मान क्या होगा, बढ़ा। वही चीज़ यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाया गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दोस्त ये है कि कलेक्टर जो करंट है कि बढ़ने से कलेक्टर करंट के बढ़ने से कलेक्टर एमीटर का मान कम हो जाता है और VC का मान कम होने से बेस करंट कम हो जाता है। वही सारी चीज़ें हमने आपको एक छोटे से फिगर के माध्यम से समझाई, वही चीज़ समझाया गया। और बेस करंट कम होने से कलेक्टर करंट में वृद्धि कम हो जाती है और इस प्रकार सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट को स्थिर कर देता है। और यही एक आपका क्या था, सर्किट था दोस्त। तो यहां पर आपको यह समझना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए कलेक्टर टू बायस बेस सर्किट में अगर हम टेम्परेचर या बीटा के मान को बढ़ाते हैं तो किस प्रकार से उसको हम यहां पर मतलब उसको किस प्रकार से सुरक्षित रख पाएंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर आप IC का मान आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ेगी और लीकेज करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी। क्यों, दूसरी कलेक्टर जंक्शन पर बहुत ज़्यादा वहां पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और कलेक्टर करंट बढ़ती जाएगी। तो कलेक्टर करंट आपकी बढ़ेगी तो VC जो वोल्टेज है उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमी आ जाएगी। जब VC वोल्टेज में कमी आएगी तो आपके IB का मान भी कम हो जाएगा और इस प्रकार जब IB का मान कम होगा दोस्त तो IC का मान भी कम हो जाएगा। और एक नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप बीटा के मान में भी बढ़ोतरी कर देते हैं, टेम्परेचर में बढ़ोतरी ठीक है, अगर बीटा में बढ़ोतरी करते हैं तब भी IC का मान बढ़ेगा और इस प्रकार ये आपका रास्ता कंज्यूम होगा और यहाँ से कम हो जाएगा। तो देखिए एक तरफ IC का मान बढ़ रहा है, एक तरफ IC का मान घट रहा है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, स्थिर हो जा रहा है, अर्थात ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, दोनों मिलकर कुल मिलाकर क्या हो जा रहे हैं। जैसे कह सकते हैं कि आप 1 मीटर इस साइड जाइए 2 मीटर और 2 मीटर आप फिर इस साइड आइए तो क्या हुआ दोस्त कि आप वहीं पर फिर कंडीशन पर आ गए। तो यहाँ पर विस्थापन एक प्रकार से शून्य हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया कि आप IC का मान बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो इस प्रकार ऑपरेटिंग पॉइंट स्थिर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार इस चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा। आप भी अपने टॉपिक बता सकते हैं और किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछना है तो हमें आप फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।